कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रिय आत्मीय आदरणीय प्रेमीजन स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग भगवान की मंगलमय कृपा की छांव में बैठकर भगवत चिंतन का दुर्लभ अवसर प्राप्त किए हैं और यही मानव जीवन का फल भी है। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोगों ने गीता दूसरे अध्याय सांख्य योग की चर्चा में कल तक 20 श्लोक तक की कुछ चर्चा प्रभु कृपा से संभव हो पाया। भगवान ने अब तक की चर्चा में, कल की चर्चा में भी ठाकुर जी ने आत्मा के अविनाशित्व की चर्चा की। शरीर के जो 6 विकार हैं, वो शरीर के 6 विकार और आत्मा में नहीं रहते हैं, आत्मा निर्विकारी है। इस बात को कई रूपों में परमात्मा ने वर्णन किया। भगवान 21वें श्लोक में आत्मा को कर्ता और कारयिता इन दोनों से मुक्त बताते हैं, लेकिन उसको जानने की बात पर भगवान जोर देते हैं। इस बात की चर्चा करें। आइए बिना किसी भूमिका के आज हम लोग 21वें श्लोक में प्रवेश करें। मेरे साथ इसका पाठ करें। 21वां श्लोक आपके स्क्रीन के पास, स्क्रीन में 21वां श्लोक आ गया। पाठ करिएगा। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। भगवान कह रहे हैं, पहला संबोधन इस श्लोक में दिया। इस श्लोक को देखिए। पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, य एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद। जो पुरुष उस परमात्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अक्षीण जानता है, स पुरुष कम कथम कम घातयति कम हंति। वह पुरुष कैसे किसको मरवाएगा और किसको मारेगा, मरवाने वाला और मारने वाला कैसे बनेगा वो। भगवान यह बात कहते हैं। अब थोड़ा चिंतन करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा के विषय में जो कहा जाता है वो आत्मा ने मारा अथवा
आत्मा मारने वाला है, करने वाला है, ये सब भ्रम मूलक है। यदि ऐसा कोई मानता है, ये समझ लेना उसने उसको जाना नहीं है। इसलिए भगवान ने ऊपर के सूत्र में क्या कहा, य एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद। जो व्यक्ति इस आत्मा को, उस परम सत्ता को, उस परम तत्व को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अक्षीण, अव्यय का मतलब कभी क्षीण नहीं होने वाला, वेद जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाएगा और किसको मारेगा? करवाने वाला और करने वाला वो आत्मा नहीं हो सकता है। कर्ता और कारयिता यदि आत्मा में हम आरोप करते हैं, ये हमारा भ्रम है। तो सीधी सी बात है। इसलिए भगवान ऊपर की बात क्या कहते हैं, वेद। वेद का मतलब जो जानता है, आत्मा को क्या क्या जानता है, उसकी कुछ चर्चा भगवान पहले भी कर चुके हैं। भगवान यहाँ, मैं उन बातों को विस्तार में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि पहले भी मैं बोल चुका हूं इन बातों को। अविनाशीनम, जो व्यक्ति, जो साधक आत्मा को अविनाशी के रूप में जानता है, नित्य जानता है, कभी बदलने वाला नहीं है, अज जन्म लेने वाला नहीं, और अव्ययम, उसकी सत्ता में कभी कम और बेसी, कम और ज्यादा नहीं होता है, पहले ये जानना जरूरी है। एक बात आप समझना, मैं बार बार कहता हूं, गीता प्रैक्टिकली बातें करती। गीता ने ये नहीं कहा कि तुम मान लो, भगवान ये नहीं कहते। भगवान बार बार अर्जुन से कहते हैं तुम जान लो अर्जुन, क्योंकि आत्मा को मानने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसको जानना पड़ता है। जो ऐसा जानता है, वेद, भगवान ये नहीं कहते जो ऐसा मानता है। मानना बहुत सरल है, बहुत सरल है, मानने के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन गीता तो मैं बार बार कहता हूं, गीता तो बहुत श्रेष्ठ तत्व है। यह जानने की बात भगवान कहे, जानो तुम। अर्जुन, जानना चाहो तो तुम युद्ध के मैदान में भी जान सकते हो, कोई भी जान सकता है। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान ये भी नहीं कहते हैं अर्जुन घर द्वार छोड़ के हरिद्वार जाके ही जाना जा सकता है। भगवान कहते वह तुझे तो मैं युद्ध के मैदान में समझाना चाह रहा हूं। तो आत्मा को जानना हो, कोई के देश काल, जैसे आत्मा किसी देश काल परिस्थिति से नहीं बंधा है, आत्मा को जानने की ललक हो जाए, आप कहीं भी उस तत्व को जान सकते हैं। तो भगवान कहते वेद जानता है, केवल मानना भगवान कहते ये ठीक नहीं, जानना आवश्यक है। उसी जानने को भगवान कहते ज्ञान। ज्ञान। और एक बात और समझना, मानना बहुत सरल है, और जितना सरल मानना है तो क्या कहा जाए। और एक बात और कहूं, मानना गलत भी हो सकता है। आगे के सूत्र में जाना है ना हमको, इसलिए इस मतलब उस आगे के 22वें श्लोक को समझने के लिए मानो 21वां श्लोक की भूमिका है ठाकुर जी ने दी है। 22वां श्लोक तो महत्वपूर्ण है, तो उसको समझने के लिए भगवान कहते हैं कि वह केवल मान लेना, मान लिया, और मानना गलत भी हो सकता है। हाँ, बिना माने यात्रा आगे नहीं बढ़ती। मानते हैं, चलो ठीक है तुमने मान लिया, लेकिन मान्यता में ही तुम सीमित हो गए तो जान नहीं पाओगे। जैसे एक छोटा बालक, हम पढ़ रहे हैं, हम भी बालक थे, पढ़ते थे। क मतलब कलम। अब आप सोचिए, उस बालक को सही सिखाया जा रहा है। क का मतलब क्या कलम होता है? क्योंकि बालक अभी जाना नहीं है। क मतलब कलम मान रहा है, वो तब जानेगा, उसको मालूम है क का मतलब कलम नहीं होता है। क का मतलब तो ब्रह्म भी होता है।
क का मतलब तो पानी भी होता है, लेकिन उस स्तर तक मैं नहीं पहुंच पाया, इसलिए हमको क से कलम सिखाया गया। लेकिन उसका आधार लेके आगे बढ़ेगा तो जानेगा। तो भगवान मानो कहना चाहते हैं कि मान्यता को मानकर तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन मानने में ही तुम सीमित रह जाओगे, जान नहीं पाओगे। जानना एक क्रांति है, इसलिए और बुरा मत मानना। कई बार ऐसा लगता है हम कई बार केवल मान्यता के मानने के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हमने मान लिया। लेकिन भगवान कहते, भगवान तो यहां तक कहते भगवान की लीलाओं को भी तत्व से जानना चाहिए। यो माम व्यक्ति तत्वतः। भगवान क्या गजब का सूत्र करते, अर्जुन मुझे तत्व से जानो मैं कौन हूं। हमने मान लिया कौन, भगवान श्री कृष्ण आए, बहुत सुंदर ठाकुर जी ने लीलाएं की, आनंद आया, माखन चुराया और हम आरती उतारे। ये मान्यता बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान कहते इनकी यात्रा पे चलते चलते मुझे जानो भी मैं कौन हूं। यह तत्व से जानना, जानना एक क्रांति है, जिसको हम कह सकते हैं आत्म क्रांति। अब हम कैसे जाने भाई? भगवान कहते वेद अविनाशीनम वेद, उसको अविनाशी के रूप में जो जानता है। देखो जानना किस रूप, कई रूप, दो तरह से जानना हम समझ सकते हैं। पहला, एक जानना सूचना के आधार पे जानना। हमको सूचना मिली, हमने सोचा कि हमने जान लिया, इंद्रियों ने हमको सूचना दी, हमने समझ लिया कि जान लिया हमने। एक तरफ से जानना होता है, और एक जानना है श्रद्धा से जानना, वो अभी मैं चर्चा करूंगा। शास्त्र सूचना देते हैं, इसलिए शास्त्र को पढ़ने वाला ज्ञानी होगा, एक कभी मत समझना। जगत गुरु शंकराचार्य कहते शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम विवेक चूड़ामणि। शब्दों का ये जंजाल है ना, ये अरण्य के समान है। इसलिए शास्त्रों ने सूचना दी, लेकिन उन सूचना का आपने अनुभव की यात्रा पे ले गए कि नहीं सूचनाओं। भगवान कहते वेद जानो। इसलिए दूसरी बात, अभी दूसरी जानने की बात मैं बाद में करूंगा, पहले तो सूचनाओं के आधार पे जानना, और दूसरा श्रद्धा के आधार पे जानना। सूचना के आधार पे जानना, दूसरा एक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो पीएचडी कर रहा हो तैरने के विषय पे, स्विमिंग के विषय में वो पीएचडी कर रहा, उसने बहुत बढ़िया थीसिस लिखी तैरने की कला। आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति ने थीसिस लिखी हो और कोई व्यक्ति उसको ले जाके नदी के पास उसको धक्का दे और तैरना ना आए, आप क्या कहेंगे? और लिखी उसी ने है। इसका मतलब शास्त्रों के आधार पे हम कुछ वक्तव्य दें और हम कुछ तैयारी कर लें, ये जानना सूचनाओं के आधार पे जानना। सत्य से कोई संबंध नहीं इसका। और बात शास्त्र की करेंगे, लेकिन शायद हम जान पाए या न पाए। दूसरे रूप में देखें, किसी ने शायद थीसिस नहीं लिखी हो, पीएचडी नहीं किया हो किसी ने, लेकिन तैरना आता हो, तैरने की अनुभूति की हो, तो अब दो प्रकार से, सूचनाओं के आधार पे जानना तो अनुभव के आधार पे जानना। तो आत्मा को कैसे जाना जाता है? सूचनाओं के आधार पे नहीं जाना जा सकता है, इंफॉर्मेशन के आधार पे नहीं जाना जा सकता है, आत्मा को अनुभव के आधार पे जाना सकता है। इसलिए अनुभव गम्य अखंड अनूपा, अनुभव गम्य है अनुभूति। और एक बात याद रखना, अनुभूति स्वयं की होती है और दूसरे के अनुभव से भी आप नहीं जानेंगे। हाँ, जो अनुभवी है, और दूसरा जानना क्या है, जिन्होंने इस तत्व का अनुभव किया है उनके प्रति आप श्रद्धा रखो, तब आप जानने की यात्रा पे जा सकते हैं।
तो जिन गुरुजनों ने उस तत्व का अनुभव किया हो उनके प्रति श्रद्धा रखो, तो क्या होगा? श्रद्धा एक चमत्कारिक चीज है, आपको उस तत्व का अनुभव कराएंगे, क्योंकि अनुभवियों के प्रति श्रद्धा रखिए आप। इसलिए मैं आपको एक बात और कहूँगा, ये जो वेद शब्द आता है ना, हम लोग क्या कहते हैं? वेद का मतलब लिखी हुई संहिताएं, लिखा हुआ कोई बात नहीं। वेद शब्द का ही अर्थ होता है ज्ञान। अन्यथा वेद को कोई भी रट सकता है, सारा वेद कंठस्थ कर सकता है, लेकिन ज्ञान दूसरी चीज है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। विद ज्ञाने धातु से वेद बना है। यदि शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र लिखने से आत्मज्ञान मिल जाता, तो जिनके प्रेस में ग्रंथ छपते हैं, जो प्रूफ रीडिंग करते हैं, वो बड़े आत्मज्ञानी हो सकते थे। उन्हीं के चरण शरण लेना चाहिए था। प्रभु कहते नहीं, वे नहीं, अनुभवी गुरुजन जिनको उस तत्व का अनुभव किया है, उनके चरणों में यदि आप श्रद्धा रखेंगे तो क्या कहेंगे? जिस चीज का मैंने अनुभव किया है उस चीज को तुम्हें भी अनुभूति करा दे, अनुभव की यात्रा में ले जाएंगे। इसलिए तो बार बार हमारे शास्त्रों ने कहा है, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मान्यता के आधार पे चल रहे हो, शास्त्र अध्ययन करना, लेकिन शास्त्रों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका अनुभव करना। अनुभव कब होता है? जब अनुभवियों के प्रति श्रद्धा रखोगे, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखोगे, उनका अनुभव आपके जीवन में उतर आएगा। और आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, गुरुजन थे ऐसा नहीं, गुरुजन हैं। उनका भले ही शरीर नहीं रहा हो, पांचभौतिक देह नहीं रहा हो, लेकिन वो चेतना के रूप में आज भी साधकों के कल्याण के लिए विद्यमान रहते हैं। आपको आज के किसी तथाकथित कहूं अथवा कुछ कहूं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा न हो, जो जा चुके हैं, पांचभौतिक देह उनका मौजूद नहीं है, उनके प्रति भी आप श्रद्धा रखिए। उनकी कृपा करुणा से आप अनुभूति की यात्रा में चले जाएंगे। भगवान कहते हैं, शास्त्र इशारा बन जाए, गुरु कृपा से हम उस यात्रा पे चलें तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, अनुभव की यात्रा पूरी हो जाए। क्या अनुभव होगा? तब अनुभव होगा आत्मा कर्तापन से रहित है, वो अधिष्ठान है। इसलिए आत्मा न करने वाला है न कराने वाला है। एक इसका अनुभव, भगवान कहते अपना अनुभव हो जाएगा। फिर मालूम पड़ेगा आत्मा किसी को मरवाएगा नहीं और किसी को मारेगा नहीं। आत्मा है, लेकिन वो तब होगा जब वेद आप जानोगे। और हम रटते रहें आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, नहीं, उसको जानने के बाद आपके जीवन में अनुभूति होगी। इसलिए भगवान कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम, वेद अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद। ये जो जानता है वो पुरुष किसको मरवाएगा और किसको मारेगा, वो मरना और मारने से ऊपर उठ जाएगा। समझ में आएगा वो जिसको मारने की बात कह रहे हो मरेगा ही नहीं और मारने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये अनुभव में आ जाएगा। इसलिए वो अजर है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो मरने वाला नहीं। यहाँ तक की चर्चा ठाकुर जी ने अविनाशी आत्मा के रूप में, हालांकि आगे भी वो चर्चा है, लेकिन अब थोड़ा सा भगवान ने प्रसंग को थोड़ा बदलते हुए कहा। मानो किसी के मन में एक प्रश्न हो, हे प्रभु, आत्मा को आपने अविनाशी बताया, नित्य बताया, और शरीर को आपने बताया कि शरीर नष्ट होने वाला है, जाएगा। जब आपके पास इतना सामर्थ्य है, मानो अर्जुन ने प्रश्न कर सकता है, और चलो हम लोग अर्जुन बन के भगवान से प्रश्न करते हैं। क्या कर रहे हैं? आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छा चिंतन कर रहे हैं। हम जैसी छोटी बुद्धि वाले ठाकुर जी से एक प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु, आप तो आत्मा के स्वरूप की चर्चा कर चुके हैं, आत्मज्ञान की बात कर चुके हैं, आत्मा अविनाशी आपने कह दिया,
लेकिन हम तो मूर्ख बुद्धि वाले हैं ना, हम तो आपसे एक बात कहेंगे, प्रभु एक काम कर दो ना, जब आत्मा को आपने अविनाशी बना ही दिया, शरीर को भी ऐसा ही बना दो। क्या दिक्कत हो रही? आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, आप सब कुछ करने को समर्थ है, तो हमारा शरीर भी अविनाशी बना दो। जैसे आत्मा हमेशा रहता है, शरीर भी हमेशा ही रहे, अमर बना दीजिए इस शरीर को। आपका क्या जाता है? आप जरा सोचिए। अच्छा होता, अच्छा होता, आप विचार करिए थोड़ा। शरीर अविनाशी होता, न मरने वाला होता, अच्छा होता। हम किसी से पूछते तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कहेगा 5600 साल पुरानी। 600 साल आयु कितनी? 5000 साल आयु। कहाँ लोग रुकते, कहाँ टिकते? आप थोड़ा की चिंतन करें। तो भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, शरीर का विनाश, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मृत्यु कहते हैं, भगवान कहते हैं वो भी आवश्यक है। उसके बिना कोई आनंद नहीं। लेकिन मृत्यु बोझ नहीं है, मृत्यु मंगल है। भगवान ने जो 13वां श्लोक गाया है, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। आप लोग 13वें श्लोक में जाएंगे। भगवान ने क्या कहा? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। प्रभु ने कहा देहांतर की प्राप्ति, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है शरीर, वहां फिर धीरस्तत्र न मुह्यते, जो धीर व्यक्ति है मोहित नहीं होता। तो उसी को मानो कुछ प्रयोगात्मक रूप से, सूत्रात्मक रूप से तो वहां का एक प्रैक्टिकल रूप में भगवान हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि तुम्हारे शरीर के प्रति मोह कम हो जाए, शरीर के प्रति आसक्ति कम हो जाए। उसके लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे महापुरुषों ने इसको कई रूपों में गाया है और इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा आई है। मुझे ऐसा लगता है 13वें श्लोक का और व्यापक प्रयोग है यहाँ। इसको हम लोग पाठ करें। ये श्लोक है 22वां श्लोक, मेरे साथ गाइएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। ये भगवान यहां कह रहे हैं, हे अर्जुन इसको समझ लो। जैसे नरः मतलब मनुष्य, जीर्णानि वासांसि पुराने कपड़ों को, विहाय मतलब छोड़कर, अपराणी मतलब दूसरे, नवानी मतलब नए कपड़ों को गृह्णाति पहनता है, ग्रहण करता है। तथा उसी प्रकार से देही मतलब आत्मा, जीर्णानि शरीराणि विहाय पुराने शरीरों को छोड़ करके, अन्यानि नवानि, अन्यानि मतलब और नए नए, नवानी और नए नए शरीरों को संयाति धारण करता है, शरीरों की ओर जाता है। देखो गृह्णाति और संयाति ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है।
उसकी अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहला सूत्र आया यहां, भगवान ने एक शब्द कहा, नरः। नर, नर शब्द का है मनुष्य, यथा नर। और यहां जो पाठ करते समय आपको आया होगा, आपको लगा होगा जीर्णान्यानि, इसको अलग अलग शब्द है, जीर्णानि अन्यानि, तब आपको समझ में आ जाएगा। जीर्णान्यानि, इसको अलग अलग करके जीर्णानि अन्यानि। देखिए अब यहां भगवान नरः मतलब मनुष्य, जैसे मनुष्य, या मनुष्य क्यों कहा भाई? भगवान हम सबको ये कहना चाहते हैं भाई, मृत्यु तो सबका है, लेकिन मनुष्य को ये महत्व दिया है। मनुष्य चाहे तो शोक मुक्त होकर जीवन मुक्त भी बन सकता है। पशुओं के लिए नहीं कहा है, प्राणी मात्र के लिए नहीं कहा है भगवान ने, मनुष्यों के लिए कहा है। कारण क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है, अन्य योनि भोग योनि है। व्यक्ति अपने कर्मों से इस शरीर की आसक्ति को छोड़े कैसे, ज्ञान से कैसे छोड़े, भगवान का मुख्य हेतु यह है। शरीर के प्रति जो आसक्ति, उसको छूटना बहुत जरूरी है। अब भगवान यहां जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं ना, इसको बहुत सरल बना दिया ठाकुर जी ने। इतना सरल बना दिया, हम कह सकते हैं मृत्यु को, यदि इस श्लोक की गंभीरता में हम लोग जाएंगे ना, तो मृत्यु का सारा डर ही गोविंद ने निकाल दिया। ऐसा लगता होगा आपको, सच कहें यदि आप और गंभीर यात्रा में जाएं श्लोक के, तो लगता है मरना तो सब है, चलो हम मर जाएं फिर। मृत्यु मंगलमय है, मृत्यु दुख कारक नहीं है। अच्छा भाई, नए कपड़े कौन नहीं चाहता होगा? सब लोग चाहते हैं कि हमको रोज नए नए कपड़े मिले। भगवान या इसके माध्यम से कहना चाहते, मृत्यु शोक जैसी घटना है ही नहीं अर्जुन। कौन मरे, कौन गए, कौन मरेंगे, ये शोक करोगे तो आगे यात्रा बनेगी ही नहीं, क्योंकि मृत्यु एक पवित्र घटना है। जिसको हम मृत्यु कह रहे हैं वो पवित्र घटना है। कैसे पवित्र घटना है? कई रूपों में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और एक सूत्र यहां समझ लेना और बात, देखिए शरीराणि और देही, ये दोनों शब्दों को जरा अंडरलाइन कर लीजिए फिर दोबारा। ऊपर क्या कहा? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि, इस शरीराणि इसको पकड़ लीजिए, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि इसको नीचे कर लीजिए अंडरलाइन। शरीराणि का मतलब क्या है? शरीर। देह का मतलब, देहि का मतलब क्या है? आत्मा। देह में रहने वाला देही। अब देखिए यहां शरीराणि ये बहुवचन है और देही एक वचन है। तो आत्मा एक है और इस आत्मा ने अनेकों 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 शरीर धारण किए हैं। इसलिए बहुवचन का मतलब संस्कृत में क्या होता है? बहुसु। एक हो, संस्कृत में 3 वचन है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक को कहेंगे तो एक वचन, 2 को कहेंगे तो 2 वचन, और 3 से अधिक अनंत अनंत गिनती हो उसमें बहुवचन का प्रयोग होता है। तो भगवान या उस देही आत्मा ने अनेक शरीर धारण किया। तो कितने शरीर धारण किया हो? कभी सुकर बने, कभी कुकर बने, कभी क्या बने, कभी पक्षी बने, कभी स्थावर बने, कभी जंग, कोई अनेक रूपों में हमने शरीर धारण किया होगा। तो भगवान कहते इन शरीरों को धारण करके प्रभु की कृपा से आज तुम्हें मनुष्य देह मिला, इसलिए नरः। नरः। और दूसरी बात कहूं, नरः क्यों कहा है? संतों का ऐसा मत है तुम नारायण के निकट हो, इसे नर कहा। अन्य योनि शायद नारायण के निकट पहुंचाने में समर्थ नहीं थी, लेकिन इस योनि में तुम नारायण के निकट हो, इसलिए तुम्हारे लिए क्या कहा? मनुष्य भी नहीं कहा, तुम्हारे लिए नर कहा।
अब आपको नारायण की ओर यात्रा करनी है। नर बने हैं, नारायण को पाने के लिए बने। ऐसे ठाकुर ये नर नहीं बनाया है, नारायण की यात्रा करनी, नारायण को प्राप्त करना है। नारायण को क्या है? अब इसको कुछ रूपों में समझिए। तो अनेक शरीर धारण किया है इस देही ने, इस आत्मा ने। कैसे? कुछ दृष्टांतों से समझने की कोशिश करें। एक मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित है। हम रोज जाके पूजा करते हैं और 100 वर्ष पुराना मंदिर। वो गांव में उस मंदिर के कमेटी वालों ने सोचा ये मंदिर बहुत पुराना है, दीवारें खराब हो चुकी हैं, छत से पानी टपकता है, नीचे का फर्श भी खराब हो गया है, तो बढ़िया ग्रेनाइट लगाते हैं, दीवार ठीक करते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करें। अब कमेटी की सलाह ठीक होगी, मान लिया, और मंदिर के दीवारों को तोड़कर नए दीवार तैयार किए, पर फर्श लगाया, सुंदर मंदिर तैयार हुआ। अब उत्सव मनाया गया, लेकिन देवता वही है, क्योंकि प्रतिष्ठा की बड़ी दिव्य मूर्तियां हैं, देवता वही है। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, टूटा फूटा था, पुराना हो गया था, उसको बदल के फिर दोबारा नया बना दिया गया। देवता तो ये भाई आत्मदेव है। ये आत्मा क्या है? देवता है। शरीर क्या है? मंदिर है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? देहो देवालय प्रोक्त। शास्त्रों ने कहा ये शरीर ही देवालय है, शरीर ही मंदिर है, और भीतर बैठा हुआ वो तत्व ही देव है। तो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, देवता वही है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक प्रकार का जीर्णोद्धार है। तो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? फिर मंदिर का पुराना सारा मलबा हटा दिया गया है, नया सब जीर्णोद्धार हो चुका है, नया बन चुका हो, तो आप कहेंगे वो मंदिर का आनंद और है कि नहीं है? उसी तरह से इस शरीर पुराना हो चुका था, तो इधर भय भीतर बैठा था देवता, उसकी इच्छा हुई होगी चलो इसको हटा के नया रूप बना दिया जाए। ये मृत्यु एक प्रकार का जीर्णोद्धार है। तो ये जीर्णोद्धार शोक करने जैसा नहीं है अर्जुन। मृत्यु क्या है? एक बड़ा सुंदर विचारक का मैंने कभी भाव पढ़ा था, उनका एक मैंने कहीं सूत्र प्राप्त किया था। ये मृत्यु एक प्रकार का बुक्स में, पुस्तक में कवर बदलने जैसा है। सूचना वही है, केवल बाहर का कवर बदल गया है। ये हमारा जो है ना, एक कवर ही तो बदलना है। मृत्यु को भगवान कहते हैं विहाय जीर्ण, पुराना हो जाता है ना, तो क्या कहते हैं? अब हम लोग स्कूल जाते बच्चे थे, अब होता यह था कि पढ़ने चले जाते थे, अब बचपन में, अब कभी कभी टीचर्स कहते थे कल इंस्पेक्शन आएगा, इंस्पेक्टर आएंगे, बुक्स ठीक करके लाना। किताब वही है, हम जाते हैं फटाफट करके, कल इंस्पेक्टर आएंगे, पता नहीं क्या होगा, और जिनके बुक कॉपियां बहुत अच्छे होंगे उनको अच्छा मार्क्स देंगे। हम लोग क्या करते थे, रात रात में अच्छे जील चढ़ा दिए और ले जाके रख दिए, इंस्पेक्टर आया, खुश हो गया। अरे सारा मामला तो भीतर का तो वही है, बाहर का कवर बदल दिया है। उसी प्रकार से ये मृत्यु क्या है? इस शरीर रूपी कवर चेंज कर दिया गया, उसी को हम लोग कहते हैं। और खूब आनंद से और इंस्पेक्टर परमात्मा आएगा, कवर बदलकर प्रसन्नता से जाएगा, उसको इनाम देगा, प्रसन्न होगा। तो कवर बदलने जैसा मृत्यु। भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। इसलिए जीर्णानि, पुराने कपड़ों को जैसे हम लोग बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से पुराना शरीर नष्ट होकर वो आत्मा और देही नया शरीर धारण करता है। और जीवात्मा कहेंगे, और जीवात्मा नया शरीर धारण करता है।
देखिए, एक प्रश्न और उठ सकता है हम सबके मन में, और इसको अब गंभीरता से समझना। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं? जीर्णानि, जीर्ण मतलब पुराना, जैसे पुराने कपड़े, और भगवान उसी तरह से पुराना शरीर। जीर्णानि संयाति अन्यानि जीर्णानि, ये जीर्ण होने कर उसको त्याग कर नवानि देहि, नवानि संयाति, नए को प्राप्त करता है। यह एक समझने जैसा यह है। ठीक है, जिनका शरीर जीर्ण हो गया, जीर्ण मतलब बूढ़ा, जर्जर हो गया, उनका शरीर चला जाता है, नया शरीर उनको मिलता है, तो प्रभु आपकी बात समझ में आ जाती है। जीर्ण आप जो कह रहे हैं, बूढ़ा हो गया, ठीक है, लेकिन कभी कभी तो युवा भी चला जाता है, बचपना भी चला जाता है, बाल्यावस्था में मर जाते हैं लोग, युवावस्था में मर जाते, फिर उनके लिए जीर्ण शब्द का तो प्रयोग यथा योग्य नहीं है। शरीर की आयु भी कम है, वो चला जाए तो जीर्ण हो गया क्या? वो भी बूढ़ा होके गया क्या? तो हमारे महापुरुषों ने इसका समाधान किया है। यह जीर्णानि जो बासांसी वाली बात है, देखिए एक बात तो आप समझ लेना, भगवान हमें आयुष्य शरीर में नहीं देते, आयुष्य के माध्यम से शरीर नहीं देते। योग की भाषा में कहूं, आयु के माध्यम से शरीर धारण नहीं किया है हमने। फिर कैसे? तो योगी लोग कहते श्वास के माध्यम से शरीर धारण किया है। इसलिए कहते हैं ना, श्वास को रोकना। हमारे योग की भाषा में क्या कहा गया है? बोले परमात्मा ने एक श्वास गिन के दिया, इतने श्वास लेने के बाद तुमको आना होगा। और योगी जन क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। ऐसा हमारे योगी जन कहते हैं, एक व्यक्ति, एक मनुष्य एक दिन में 21,600 बार सहज रूप से श्वास लेता है। अब जब प्राणायाम करते, कुंभक प्राणायाम करके श्वास को रोक देते हैं, तो उसकी जो आयु प्राण है वो आगे बढ़ जाते, जितने प्राण उसको आयु श्वास लेना है, और श्वास की स्थिति और बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या है? योगी जन बहुत वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, योग की भाषा में कहेंगे तो। इसलिए भगवान आयु के माध्यम से शरीर नहीं देते, श्वास के माध्यम से शरीर देते हैं। ये योगियों का तर्क है। दूसरा, हम सहज रूप से समझें, भगवान कहते हैं वस्त्र पुराना हो गया जैसे, तो उसको छोड़ के नया धारण करता है, तो उसी प्रकार से शरीर पुराना हो गया तो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करता है। ये बात आ गई। अब मैं आपसे कहूं, इसको और सहज रूप से समझना हो, कपड़ा बदलना कब है ये तय कौन करता है? हम तय करते हैं या पहनने वाला तय करता है कब बदलना है? आप थोड़ा इस विषय में चिंतन करें। ठाकुर जी की जो बात है ना गीता की, बिल्कुल जीवन के प्रैक्टिकल के रूप में उतारने की कोशिश करिएगा। हम लोग कपड़े बदलते हैं, क्या दूसरे के हिसाब से बदलते हैं? सुबह स्नान करके कपड़े चेंज करना है, हम अपने हिसाब से कपड़े बदलेंगे। कपड़ा कब बदलना है ये दूसरा तय नहीं करता, पहनने वाला तय करता है। इसलिए कब कौन बदलना चाहता है? कोई कोई जल्दी बदल देते हैं कपड़े। अब आप छोटा सा विचार करिए, थोड़ा सा, आपके कोई प्रतिष्ठान हो, उद्योग हो, कोई व्यापार है, आप वहां जाते हैं, रोज नए बड़े सुंदर वस्त्र, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, धोए हुए प्रेस वाले। आपकी फैक्ट्री में आप पहुंचे, आपकी फैक्ट्री में आपसे नीचे वाला व्यक्ति है, वो शायद कल जो पहन के आया था आज भी पहन लेगा,
2-2 दिन चला सकता है, फिर उसको धो के पहन लेगा। मजदूरों को देखिए, एक ही कपड़े कितने दिन तक चलाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, आप यदि पूरी तरह से सफेद पहनते हैं तो थोड़ा बहुत व्हाइटनेस में, सफेदी में कोई दिक्कत आ जाए, कपड़ा तुरंत चेंज कर देते हैं। और वही कपड़ा, वही वस्त्र आप अपने घर में काम करने वाले नौकर को दे दिए, बेटा ले, बड़ा खुश हो गया, वाह क्या कपड़ा है। मालिक तो ऐसे है महाराज, ज्यादा से ज्यादा वो कपड़े भी कभी कभी तो 15-20 दिन में एक बदल देते हैं। खुश हो गए और कई दिनों तक उसने कपड़ा पहना आपका दिया हुआ। उसके बाद वो गांव चला गया। उसके गांव के खेत में काम करने वाला उसका मित्र था, वो गांव में रहता था, खेती करता था, मजदूरी खेती जो भी मिलता था। 2 साल तक आपके नौकर ने उस कपड़े को पहनकर ले जाकर उस कपड़े को ले अपने मित्र को दिया जो मजदूरी करता है। उसने कहा कहां से ला? अरे भाई सेठ जी ने दिया था, उनके बारे में तो क्या कहना, मुझे दिया था, मैंने बहुत दिन तक पहना, अभी तक ठीक ठाक है, तुम पहन लेगा? बोले क्या कहना, बहुत नया वस्त्र है। तो तुम्हारा सेठ तो मूर्ख है, ऐसा कपड़ा कहीं छोड़ता है? अरे भाई उन्होंने तो बहुत पहले छोड़ा था, मैं तो 2 साल तक पहना। और कहीं फट भी जाए उसको सील कर कुछ कुछ करके ऊपर से कुछ कवर लगा के वो पहनता जाएगा। अब आप चिंतन करते जाइए, किसी के लिए एक कपड़ा कब पुराना होता है, किसी के लिए कब पुराना होता है, पहनने वाले के ऊपर निर्धारण। और कई बार तो मैंने सुना है ऐसा, हम तो जानते नहीं भाई, लोग कहते हैं ऐसे भी लोग हैं अभी दुनिया में कि जो एक दिन पहनने के बाद, एक बार पहनने के बाद दोबारा उस कपड़े को छूते नहीं। हो सकता है, इसलिए हम लोग बाहर बैठकर एक कहें इसने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल दिया? उसकी अपनी धारणा है भाई, उसकी अपनी सोच है। उसी प्रकार से हम बाहर बैठकर कैसे कहें ये व्यक्ति कितनी जल्दी चला गया? भाई वो आत्मा जाना चाहता है, कोई न कोई निमित्त बन के वो निकल गया, उसमें भी शोक जैसी कोई बात नहीं। इसलिए क्या कहना, सोच क्या विचार करना है, क्यों गया तो या तो आत्मा जाने या प्रभु जाने। हम अपनी बुद्धि वहां लड़ाएंगे तो मिलना कुछ नहीं। उसके निर्णय पर भरोसा करें। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, उस आत्मा के, उस जीवात्मा के निर्णय पे भरोसा करो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो रोएंगे भी तो सहन करना पड़ेगा, चाहे कराह के सहो चाहे सराह के सहो, सहन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उस परमात्मा के निर्णय पे भरोसा करने से अतिरिक्त कोई रास्ता आपको दिखाई देता है? हमारे निर्णय से दुनिया नहीं चलती। इसलिए कब वस्त्र बदलना है, कब नहीं बदलना है, किसका कपड़ा कब बदल गया, किसका शरीर कब चला गया, ये निर्णय उस जगन्यंता जगदाधार के हाथ में है। इसलिए उनकी लीला के आगे नतमस्तक होना है और उनकी लीला में प्रसन्नता से रहना है। भगवान यही तो संदेश देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जब खींचातानी करने लगते हैं ना, तब गड़बड़ होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। क्या सूत्र बोले गोस्वामी जी। कहते हैं सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि, अरे भाई पछताएगा सर पटक पटक के। क्यों पछताएगा? बोले उसका स्वभाव कैसा है? कभी तो कहेगा भैया तुमने अपना कल्याण क्यों नहीं किया? बोले समय ठीक नहीं था। कभी कहता मेरे भाग्य में लिखा कहाँ है, और कभी कहता परमात्मा की कृपा ही नहीं हो रही है। इसलिए भगवान गोस्वामी जी कहते काल ही कर्म ही ईश्वर ही,
कभी काल को, कभी कर्म को, कभी परमात्मा को दोषारोपण करता है वो दुखी पाता है। इसलिए दूसरे पर दोषारोपण करना छोड़ दो और ज्ञान चिंतन से, आत्मचिंतन के द्वारा तुम ये विचार करो प्रकृति के नियमानुसार सब कुछ हो रहा है। तुम अपना निर्णय से प्रकृति चला नहीं सकते, चलाने वाला, निर्णय करने वाला कोई परम तत्व है, उसके निर्णय पे आनंद लो। यही तो गोविंद कहना चाहते हैं। तो युद्ध करूंगा या न करूंगा, निर्णय करने वाला कौन होता है अर्जुन? इसलिए भगवान 11वें अध्याय में 18वें अध्याय में जाके कहेंगे, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। प्रकृति तुमसे कराएगी ही कराएगी, प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए तुम समझ लो जो हो रहा है परमात्मा के, उस परम सत्ता के नियमानुसार हो रहा है। इसलिए उसने सोचा मैं जल्दी कपड़े बदल दूं तो बदल दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बात और कहूं, एक व्यक्ति, एक स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट, छात्र, किसी माता किसी बाप का बेटा है वो, और रोज स्कूल से 5 बजे घर वापस आता था। मैं आपसे निवेदन करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। वो वापस आया आज 2 बजे। मां को आश्चर्यचकित हुआ, रोज 5 बजे आने वाला आज 2 बजे कैसे आ रहा है? बेटा 2 बजे क्यों आ रहा? उस बेटे ने कहा, मां आज ऐसा हुआ ना, और 2 पीरियड वाले जो टीचर थे ना, दोनों पीरियड के जो टीचर्स थे उनके सर में दर्द था और कोई दिक्कत थी। एक के सर में दर्द था, एक को कोई दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि आज हम क्लास नहीं कर पाएंगे, तो हम जल्दी आ गए। तो माँ ने कहा, बेटा ठीक है, हाथ पैर धो लो, कुछ नाश्ता पानी कर लो, कपड़े चेंज कर लो और जाकर कंपाउंड में खेलो, बाहर खेलो जाकर। ये माँ ने कहा, और माँ के कहे अनुसार हाथ पैर धोता है, कपड़े चेंज करता है, कुछ खाता पीता है और फिर कहते हैं माँ जाओ खेलने, वो खेलने चला जाता है। अब कभी कभी संसार में भेजा था उस परमपिता परमात्मा ने हम सबको, और कई बार उसके पास हम जल्दी चले जाते हैं, जल्दी पहुंच गए तो शायद परमात्मा पूछेगा, जल्दी क्यों आए तुम, जल्दी क्यों आए? वो माँ है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो परमपिता परमात्मा पूछेगा जल्दी, तब वो कहेगा जीवात्मा, क्या कहें माँ, क्या कहें प्रभु, हम जा रहे थे एक जगह, मेरे माता पिता ने तो मना किया था, हमारे परिवार वालों ने मना किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी, हम जबरदस्ती चले गए। उधर से एक गाड़ी आई, धक्का लगा, हम चल बसे। अच्छा, इसका मतलब है 5 बजे आने वाला 2:30 बजे आ गया। इसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप लोग इसी को सत्य न माने, पहले जाएगा नहीं। उसने कपड़े बदलने की इच्छा हुई, लेकिन हमको इससे और अपने आप को दृढ़ता पाने के लिए इसको एक दृष्टांत से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो माँ और परम पिता परमात्मा कहेगा, अच्छा तो तू जल्दी आ गया, कोई बात नहीं बेटा, जा हाथ पैर धो ले। धो लिया? बोले हाँ। अच्छा, अब कपड़ा चेंज करते हैं। कपड़ा चेंज कर दिया। समझ रहे हैं कपड़ा चेंज का मतलब क्या है? दूसरा शरीर दे दिया, और फिर कुछ अपनी कृपा से कुछ खिलाया पिलाया, भोग दे दिया, और फिर क्या कहता है, जाओ कंपाउंड में खेलो। बस हमारा परमात्मा भी कहता है, आना था, थोड़ा जल्दी आ गया बेटा, कोई बात नहीं, जा तो अब मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए हैं, तुम जाकर संसार में फिर खेलो, फिर नए कर्मों का निर्माण करो। उसी तरह से आत्मा, ये जीवात्मा जब शरीर धारण करता है और शरीर को त्याग कर उस परम पिता के पास जाता है, असमय में भी चले गए और नाराज नहीं होता, फिर वो दोबारा दूसरा शरीर देकर फिर यात्रा में लगा देता है। इसमें शोक जैसी क्या बात आ गई? प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु उत्सव है, मृत्यु महोत्सव है, इसलिए न मरने से डरना है
तुम्हें मृत्यु तो मंगलमय समझ लो, सबकी मृत्यु निश्चित है। अब थोड़ी सी आगे और चर्चा करें इसको और समझने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है क्या हम एक बार उसके पास चले जाएं और आप कहते हैं कि देही, उस जीवात्मा ने अनेक शरीर धारण किया है, एक बार उसके पास पहुंचने के बाद फिर किसी शरीर में जाना ही न पड़े और विदेह मुक्ति मिल जाए, संभव है? इस बात को थोड़ा चिंतन कर लेंगे हम लोग। देखिए, दो शक्तियों को हम थोड़ा एक सेकेंड आपके सामने कहूंगा, आप इन दोनों को नोट कर लें थोड़ा सा। प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति, दो शक्तियां। कभी कभी प्राण शक्ति चली जाए और इच्छा शक्ति बनी रहे, होता क्या इसका रिजल्ट? आपके हृदय में जो इच्छा शक्ति है वो बनी हुई है, लेकिन प्राण शक्ति पूरी हो गई। अब प्राण के बारे में हमारी आदरणीय दीदी प्रेमा केजरीवाल जी ने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं शायद आज या कल उसका उत्तर दूंगा। प्राण के विषय में बहुत अच्छा भाव है, मैं आपको परिवार में उसको डाल भी दूंगा। मैं कुछ चिंतन भी किया हूं उसके विषय में। देखिए, प्राण शक्ति चली जाए, इच्छा शक्ति बनी रहे, तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर उसको जन्म लेना होता है। इच्छा शक्ति पूरी हो कब? प्राण शक्ति के जाने से पहले। प्राण शक्ति के चले जाने से पहले ही आपकी इच्छा शक्ति की पूर्ति हो जाए, उसी का नाम है मुक्ति। फिर उसके लिए कोई देह नहीं। इसलिए भगवान यहां क्या कहते हैं? देही, देह नहीं, और विदेह हो जाएगा, और विदेह मुक्ति है वो। बात समझ रहे होंगे आप लोग। मैं फिर दोहराना चाहूंगा इसको। इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति। कभी कभी प्राण शक्ति हमारी समय के अनुसार उसको जाना तय है। मैं शायद कथा के प्रसंग में बोल चुका हूं, आत्मा और शरीर, पदार्थ और एनर्जी, इन दोनों का मीडिएटर का काम करने वाला है प्राण। उसी का नाम है प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति को जाना समय के अनुसार निश्चित है ही है, चाहे योग की भाषा में हो, चाहे अध्यात्म में हमारे शास्त्रों की भाषा में। प्राण को एक दिन जाना ही जाना है। अब प्राण जाए, लेकिन प्राण को समय से जाना है, फिर भी वो इच्छा बनी है, तो फिर उसका दोबारा जन्म है। उसके लिए भगवान कहते शरीराणी, फिर शरीरों को धारण करेगा, अन्य शरीरों को, नवानि देहि, अन्य अन्य शरीरों को धारण करता जाएगा, क्योंकि इच्छा की पूर्ति होगी। फिर तो इच्छा मतलब क्या? हमारी वासना है। वासना फिर कैसे किया जाए? तो हमारी प्राण शक्ति जाने से पहले हमारी इच्छा शक्ति निवृत्त हो जाए। मैं एक बात एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इच्छा की पूर्ति ना हो, इच्छा की निवृत्ति हो जाए। शब्द को ध्यान देना, मैं इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा हूं, इच्छा की निवृत्ति कह रहा हूं, क्योंकि इच्छा की पूर्ति कभी होती ही नहीं है। यदि हम उस तत्व का अनुभव करेंगे, इच्छा की पूर्ति का कभी पक्ष नहीं आएगा, इच्छा की निवृत्ति का पक्ष आएगा। बात आप लोग समझ रहे होंगे। और फिर जब इच्छा की निवृत्ति का पक्ष आएगा, परमात्मा आपके माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति कराएगा। फिर अब मुझे मेरे मस्तिष्क में इतने उदाहरण आ रहे हैं इस समय। विभीषण,
भगवान के पास आके कहते हैं, भगवान ने कहा कोई इच्छा है, कोई वासना है? विभीषण ने कहा महाराज वासनाएं थी, है नहीं। कैसे? बोले उरकछु प्रथम वासना रही। देखिए, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण कहते मेरे मन में इच्छा थी, लेकिन आपका भजन करते करते प्रभु अब इच्छा की पूर्ति नहीं, आपके चरणों के प्रेम की सरिता में सारी इच्छा बह गई, अब इच्छा की निवृत्ति हो गई। तब प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारी इच्छा नहीं है ना? यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलकत ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। विभीषण अब मेरी इच्छा है तुम्हारे माध्यम से लंका की स्थिति यथावत बनी रहे, संतों का संरक्षण हो, इसलिए मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। अब उसकी इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा से काम करेगा। यही भाव मुझे श्रीमद् भागवत जी में करदम देवहूति के प्रसंग में लगता है। करदम जी महाराज जब तपस्या करने बैठते हैं सरस्वती के तट पर, वहां स्पष्ट लिखा है करदम जी के मन में पहले संतान के इच्छा की कामना थी, और जब भगवान दर्शन देने आए, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान आए, तो भगवान का दर्शन करके क्या कहते हैं? प्रभु दुष्टम बताद्याखिल सत्वरासे सांसिध्य मक्षणोस्तव दर्शनान्न। आपके दर्शन मात्र से मेरे जीवन का संपूर्ण मनोरथ पूरा हुआ, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। इच्छा कैसी निवृत्त हो गई? देखिए, इच्छा की पूर्ति नहीं है, इच्छा की निवृत्ति हो गई। और परिणाम जानते क्या हुआ? परिणाम यह हुआ, भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन अब मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें माध्यम बनाना चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा तुम्हारे माध्यम से पूरा करवाऊंगा। कैसे कराएंगे सरकार? तब भगवान कहते सदाहम स्वांस कलया तद्वीरेण महामुनि। मैं आपके माध्यम से आपका बेटा बनना चाहूंगा। देवहूति आएगी आपके पास, आप विवाह करना, और मैं आपके घर पुत्र बन के आने की मेरी इच्छा है। तो सज्जनों, जब व्यक्ति अपनी इच्छा की निवृत्ति कर देता है तो परमात्मा की इच्छा उसके मस्तिष्क में उतर जाती है, और भगवान उस साधक के माध्यम से अपनी इच्छा पूरी कराते हैं, और भगवान का एक तरह से निज स्वरूप बन जाएगा, भगवान का प्रतिनिधि बन जाएगा, और भगवान का दिव्य सेवक बन जाएगा। तो मैं जो कह रहा था, प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति, तो क्या होना चाहिए? तो हमारे जीवन में प्राण शक्ति जाएगी ही जाएगी एक दिन, लेकिन प्राण शक्ति जाने से पहले इच्छा शक्ति की निवृत्ति हो जाए, उसका नाम है विदेह मुक्ति, इच्छा शक्ति। लेकिन प्राण शक्ति जानते जाते भी हमारी इच्छा शक्ति रह जाए तो फिर दोबारा उस इच्छा को पूरा करने के लिए आना पड़ेगा। फिर क्या समझना है हमको? जो परमात्मा की कृपा करुणा से जो हो रहा है वो आनंद लें। अर्जुन, मुक्ति का अनुभव क्या करना चाहिए? भगवान कहते यही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी इच्छा शक्ति प्राण जाने से पहले पूरी हो जाए, निवृत्त हो जाए। पूर्ति नहीं, अब निवृत्त हो जाए। तो इच्छा की जब निवृत्ति हो जाती है, इच्छा शक्ति की निवृत्ति होने के बाद प्राण शक्ति चली जाती है, उसका नाम है मुक्ति। और इच्छा शक्ति के साथ प्राण शक्ति चली जाएगी, लेकिन इच्छा शक्ति अभी तक नहीं गई, फिर उसके लिए फिर दोबारा जन्म है। फिर भगवान कहते हैं उसके लिए नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। अब कितने शरीर धारण किया है, कैसे कैसे शरीर धारण करना होगा, और फिर और इच्छा शक्ति को हम लोग कैसे पूर्ति करें जिससे कि प्राण शक्ति यात्रा पे चली जाए, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। समय संकेत कर चुका है। आज की कथा का यहीं विराम दे रहे हैं, और इस श्लोक को एक बार पुनः पाठ करें जिससे कि हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए। और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ
आप लोग बिल्कुल चिंता न करना, समय अनुसार सबका उत्तर दूंगा। कभी विलंब होता है तो आप लोग अन्यथा मत लें। और आइए उस श्लोक का पुनः पाठ करें मेरे साथ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। आज की चर्चा यहाँ विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।